नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके आंसर अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें, क्या भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें किस जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सिरसा जिले में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें, हरियाणा में सबसे ज्यादा गायें किस जिले में पाई जाती है, तो ये सिरसा जिले में। और सबसे ज्यादा गौशालाएं भी कहां पे है, गौशालाएं हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं किस जिले की है, तो ये है सिरसा जिले में, सिरसा जिले में। और लाल मिट्टी भी सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, सिरसा जिले में। लाल मिट्टी भी सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, सिरसा जिले में पाई जाती है। हरियाणा का प्रथम, क्या भाई हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव भी कहां पे है, सिरसा जिले में। कहां पे है भैया, सिरसा जिले के अंदर है। यहीं से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये बनता है कि यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला, हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला कहां पर है भैया, ये है रेवाड़ी में। कहां पर भाई, रेवाड़ी में। हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला कहां पे है, रेवाड़ी में। और ये बनाई कब गई, 1878 में। कब भाई, 1878 में। किसने बनवाई, दयानंद सरस्वती जी ने। क्या किसने भाई, दयानंद सरस्वती जी ने, सरस्वती जी ने। हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला कहां पे है, रेवाड़ी में। 1878 में बनी। बनवाने वाले कौन थे, ये थे दयानंद सरस्वती। कौन थे भाई, दयानंद सरस्वती। यहीं से एक और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है गाय से संबंधित, गो अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य। हरियाणा में जो गो अभ्यारण्य है वो कहां पे है, मलिकपुर, मलिकपुर यमुनानगर में, यमुना नगर में। मलिकपुर यमुनानगर के अंदर क्या है, गो अभ्यारण्य। क्या है, गो अभ्यारण्य। और यहां से एक और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि हाईटेक, क्या भाई हाईटेक गाय मसाज पार्लर, गाय मसाज पार्लर, क्या भाई हाईटेक गाय मसाज पार्लर कहां पे है, ये है हिसार में। कहां पर है ये, हिसार के अंदर। गाय मसाज पार्लर कहां पे है, हिसार में है। और सबसे ज्यादा पशु भी कहां पे पाए जाते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, तो ये पशु भी कहां पे पाए जाते हैं, हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं। लेकिन पशुओं का मेला, क्या भाई पशुओं का मेला, पशुओं का मेला कहां पे लगता है, पशुओं का मेला लगता है जहाजगढ़, जहाजगढ़। और ये जहाजगढ़ है कहां पे, झज्जर में। कहां पर भाई, झज्जर में। झज्जर के जहाजगढ़ के अंदर क्या लगता है, पशुओं का मेला। लेकिन पशु सबसे ज्यादा कहां पे है, हिसार में। पशु सबसे ज्यादा कहां पे है, हिसार में। और भैंस भी सबसे ज्यादा कहां पे है, पशुओं में भैंस। हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहां पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हिसार जिले में। कहां पे भाई, हिसार जिले में। लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस, क्या भाई मुर्रा नस्ल की भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंस कहां पे पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो ये पाई जाती है जींद में। कहां पर पाई जाती है, मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, जींद में। और भैंस सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, हिसार में। पशु सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, हिसार के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन पशुओं का मेला कहां पे लगता है, झज्जर में। कहां पर लगता है भाई, झज्जर में। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। इनके आप नोट्स अवश्य बना लीजिए भी, क्योंकि नोट्स है, नोट्स को पढ़ना बिल्कुल आसान है। यदि आप इनके नोट्स बनाते हैं और फिर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान, आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं। आगे है सब छोटू राम,
सब छोटू राम जी से संबंधित भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन की स्थिति बना देते हैं। जैसे सब छोटू राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? सब छोटू राम जी का जन्म सब छोटू राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? ये हुआ गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला रोहतक में। कहाँ पर भाई? गढ़ी सांपला रोहतक में। सब छोटू राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में। लेकिन सब छोटू राम जी के नाम से जो कॉलेज है, क्या भी विश्वविद्यालय, क्या भी दीन बंधु, क्या भी दीन बंधु सब छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? ये है मुरथल सोनीपत में। कहाँ पर भाई? मुरथल सोनीपत में। क्या भाई? सब छोटू राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में। कहाँ पे भाई? गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। लेकिन विश्वविद्यालय, क्या भी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में। कहाँ पे भाई? मुरथल सोनीपत में। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जन्म रोहतक में, लेकिन विश्वविद्यालय सोनीपत में। विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सोनीपत में। ऐसे ही यहीं से संबंधित एक और जो क्वेश्चन बनता है, सब छोटू राम, क्या भी दीन बंधु सब छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, ये परियोजना कहाँ पे लागू की गई? ये परियोजना की गई यमुनानगर में। यमुनानगर कहाँ पे लागू की गई है? यमुनानगर के अंदर। सब छोटू राम जी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं। सब छोटू राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? रोहतक में। इनके नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे भाई? सोनीपत में। और तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एक और जो क्वेश्चन बनता है, मंगलयान, क्या भी मंगलयान के जो उपकरण बने, क्या भाई मंगलयान के जो उपकरण तैयार किए गए वो कहाँ पे किए गए? किस जिले में किए गए? तो वो किए गए फरीदाबाद में। फरीदाबाद। मंगलयान के उपकरण कहाँ पे तैयार किए गए? फरीदाबाद में। लेकिन चंद्रयान के उपकरण कहाँ पे तैयार किए गए? चंद्रयान के जो उपकरण तैयार किए गए वो कहाँ पे किए गए? अंबाला में। कहाँ पे भाई? अंबाला में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजन की स्थिति बना देते हैं। क्या भी मंगलयान या चंद्रयान, कैसे इसको याद करें? ऐसे भी कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। ऐसे क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है पंचकुला। कौन सा भाई? पंचकुला। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर। चाहे क्षेत्रफल की बात करें, चाहे परसेंटेज की बात करें, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली, क्या भाई सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? ये तहसील है यमुनानगर। यमुनानगर। जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? पंचकुला। और तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी है? यमुनानगर तहसील। और जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? पंचकुला। जिला कौन सा है? पंचकुला। तहसील कौन सी है? यमुनानगर। और एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम, क्या भी सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है पानीपत। पानीपत। और पानीपत के अंदर कितने एरिया के अंदर वन पाए जाते हैं? तो ये 15 वर्ग किलोमीटर में। कितने भाई? 15 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? पानीपत में। कहाँ पे भाई? पानीपत के अंदर। और पंचकुला के अंदर कितने क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं?
325 वर्ग किलोमीटर। कितने भाई? 325 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा 42.54%, 42.54% सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचकुला में। परसेंटेज के हिसाब से क्या भी? परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। कितने परसेंट है? ये है 0.71%। कितने भी? 0.71% सबसे कम वन कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम वन कहाँ पे है? पानीपत में। कहाँ पे भाई? पानीपत में। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? पंचकुला में। जिले की बात करें तो पंचकुला, और तहसील की बात करें तो क्या है? यमुनानगर। क्या है भाई? यमुनानगर। आगे है हरियाणा की, क्या भाई? हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? भीम सिंह। कौन भाई? भीम सिंह। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? भीम सिंह। और इनका संबंध किस जिले से है? भिवानी से। कहां से संबंधित है? भिवानी से संबंधित है। और भिवानी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? तो यहाँ पे होती है जो, चना और सरसों। जो, चना और सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? भिवानी में। कहाँ पे होते हैं? भिवानी में। और महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाजरा। महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाजरा। और चने को क्या कहा जाता है? चने को कहा जाता है दालों का राजा। चने को क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। और दालों की रानी किसको कहा जाता है? मटर को। दालों की रानी किसको कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कुश्ती के अंदर, क्या भाई? ये कुश्ती के अंदर अर्जुन अवार्ड विजेता से संबंधित कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। यदि ये पूछे कि हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है, तो ये है भीम सिंह। यदि ये पूछ लिया जाए कि कुश्ती के लिए, क्या भाई? कुश्ती के लिए हरियाणा का जो प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता है, क्या भाई? वो है महिला। क्या नाम है? गीतिका जाखड़। क्या नाम है? गीतिका जाखड़। और गीतिका जाखड़ जी का संबंध किस जिले से है? तो ये है चरखी दादरी से। कहां से संबंधित है? चरखी दादरी से संबंधित है। और चरखी दादरी में कौन सी झील है? दादर झील। कौन सी झील है? दादर झील। और दादर झील के नाम से ही चरखी दादरी का नाम क्या पड़ा? चरखी दादरी पड़ा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इसके अंदर यदि ये पूछ ले कि कुश्ती के लिए, क्या भी? कुश्ती के लिए भारत का, क्या भी? भारत का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता, क्या भी? कुश्ती के लिए भारत का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? तो ये है उदयचंद पहलवान। उदयचंद पहलवान। उदयचंद पहलवान जी कहां से संबंधित है? ये है फतेहाबाद से। किस जिले से संबंधित है? फतेहाबाद से संबंधित है। क्या अभी दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। तहसील की बात करें तो यमुनानगर। तहसील की बात करें तो यमुनानगर। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ का है? पानीपत का। कहाँ का भाई? पानीपत का। कितने एरिया में? 15 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में। कितने भाई? 15 वर्ग किलोमीटर में। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे कम वन कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे? सबसे कम वन फतेहाबाद में। कितने हैं? 0.71%। कितने भाई? 0.71%। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता भीम सिंह। और भीम सिंह जी का संबंध किस जिले से है? भिवानी से। कहां से है? भिवानी से। और भिवानी में सबसे ज्यादा फसल का किस चीज की होती है? जो, चना और सरसों। जो, चना और सरसों। और चना को क्या कहा जाता है? दालों का राजा। चना को क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। और दालों की रानी किसको कहा जाता है? मटर को। किसको कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। कुश्ती के लिए, क्या भाई? कुश्ती के लिए हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? गीतिका जाखड़। कौन है भाई? गीतिका जाखड़। और गीतिका जाखड़ जी का संबंध किस जिले से है? चरखी दादरी से। कहां से है? चरखी दादरी से। और कुश्ती के लिए भारत का पूछे तो कौन है? उदयचंद पहलवान। वो कहां से संबंधित है? फतेहाबाद से। कहां से संबंधित है ये? फतेहाबाद से संबंधित है।
आपके दोस्त का यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।